हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, लिव द लाइफ विद अंबिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने घर में हैप्पीनेस, पीस एंड लव को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव तरीकों के बारे में। क्या आपने कभी भी ऐसा फील किया है कि आपका घर हेल के जैसा बन गया है? आप अपने घर में वो सुख, शांति और सुकून के पलों को ढूंढने के लिए तरसते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करके कैसे हम अपने घर के माहौल को प्यार, खुशी और शांति से भर सकते हैं और कैसे अपने घर को हेल से हेवन यानी नर्क से स्वर्ग की तरफ लेकर जा सकते हैं। आर यू ऑल रेडी टू मेक योर होम हेवन एंड ब्यूटीफुल, जहां प्यार और खुशियां हमेशा भरी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज द पावर ऑफ वर्ड्स। हम जो भी शब्द बोलते हैं उनकी एक कीमत होती है, उनकी एक वैल्यू होती है। हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द मायने रखते हैं। हम किसी को प्यार से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन से बोलते हैं, इरिटेट होकर बोलते हैं। हमारे वो शब्द उन्हें पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं वही हमारे विचार बनते हैं। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और हमारी भावनाएं ही हमारी लाइफ में वो एनर्जी को, उस मैनिफेस्टेशन स्पेस को क्रिएट करती है जो हमारी डेस्टिनी को निर्धारित करता है। तो काइंडनेस से बोलना, प्यार से बोलना, दूसरों को समझकर बोलना, ये सभी चीजें हमारे घर में पीसफुल और हैप्पी लविंग एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में हेल्प करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम बच्चों को जब बात करते हैं तो हम उन्हें बिना सोचे समझे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जिनका मतलब अगर हम डीपली सोचें या अगर हम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, कोई दूसरा हमें वो वर्ड्स अगर बोलने वाला है तो हम कितना हर्ट फील करेंगे। सेम वे में बच्चे या हमारे घर के दूसरे मेंबर जो भी हमारी लाइफ में है, वो सब भी हमारे उन वर्ड से हर्ट फील करते हैं। हम जाने अनजाने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं और वो हमारी हैबिट बन चुके हैं, तो हम उन्हें बोलना या बदलना कर भी नहीं पाते और वो हमारी लाइफ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं और हमारी लाइफ में मिसफॉर्च्यून को भी लेकर आते हैं। जब भी आप नेक्स्ट टाइम बोले, अपने वर्ड्स को वाइजली चूज करिए और उनकी पावर को पहचानिए, कैसे वो हमारी लाइफ पे असर डालते हैं। नंबर 2 इज एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप एक्टिवली उन्हें भी सुनिए जो आपके सामने है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही धुन में रहते हैं और हमारे दिल में जो आए हम वैसी ही बातें बोलते जाते हैं। हम उन्हें बोलने का मौका भी नहीं देते और अगर वो बोल भी रहे हैं तो हमारा ध्यान उन पर नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। हम सिर्फ हाँ हूँ करके उन्हें सुनते रहते हैं और बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाद में कभी कभी आपने अगर नोटिस भी किया हो, ऐसा होता है कि हमें वो बोलते हैं हमने आपको ये बताया था, हमने आपको ऐसा बोला था, और हम बोलते हैं नहीं, कब बोला था, मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं। वो इसीलिए होता है कि हम एक्टिवली उन्हें लिसन नहीं करते, हम एक्टिवली उन्हें सुनते नहीं है और समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमारे अपने ही बहुत सारे विचार, उलझने और बातें चल रही होती है, जिसके कारण हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह पाते। तो ये एक बहुत बड़ी की है अपने घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए कि आप जब भी बात करिए एक्टिवली उन्हें सुनिए। नंबर 3 इज एक्सप्रेसिंग इमोशन। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना हम सबका राइट है और उसे हमें क्लियरली अच्छे से एक्सप्रेस करना आना भी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में कुछ बातें होती है, हमारी कुछ भावनाएं होती है और हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजन। वो हमारी अपब्रिंगिंग के कारण भी हो सकते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं, फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपने आप को जब आप क्लियरली एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे तो आपको दूसरे बहुत अच्छे से समझने भी लगेंगे। हमारे ना समझाने के कारण, हमारे ना एक्सप्रेस करने के कारण ही हमारे बीच में वो सब क्लैशेस आते हैं। तो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना अपने घर के एटमॉस्फेयर को पीसफुल और हैप्पी बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर 4 इज कल्चरल डाइवर्सिटी। हम सब अलग अलग कल्चर से, अलग अलग माहौल से, अलग अलग जगह से एक जगह इकट्ठे होते हैं
और हमारे घर के हर मेंबर की एक अलग नीड, एक अलग डिजायर, एक अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक अलग वे ऑफ स्टाइल होता है जिसे हम अडेप्ट नहीं कर पाते। तो सबकी डाइवर्सिटी को अडेप्ट करना और उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना और अपने हिसाब से औरों को ढालने में भी हेल्प करना, यह हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है, हमारे बॉन्ड को बहुत ही सुंदर बना सकता है। तो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए रेडी रखिए, जिससे कि आप सबके साथ बहुत ही इजीली घुल मिल पाए। नंबर 5 इज इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से ही नहीं होती, बट वो नॉन वर्बल भी हो सकती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। अगर हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू कर दे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो क्यूज, जो हिंट्स हमें मिलते हैं, अगर हम उन्हें समझ ले तो हम बहुत सारे गैप्स को मिटा सकते हैं। कभी कभी एक वार्म स्माइल, एक जेंटल टच भी वर्ड से ज्यादा काम कर जाता है। हमेशा शब्दों से ही अपने आप को अभिव्यक्त करना और दूसरों को भी उनके शब्दों से ही समझना जरूरी नहीं होता। तो इसलिए हमें नॉन वर्बल लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमसे कम्युनिकेट करते हुए किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या वो हैप्पी फील कर रहे हैं। हम उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर घर की हार्ट बीट के जैसा है। अगर वह होना बंद हो गया तो समझिए जैसे हमारी हार्ट बीट रुकने से हमारी लाइफ में क्या असर होगा, ठीक वैसे ही अगर हम अपने आप को इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ भी उसकी तरह ही रुक जाएगी। तो अपने घर को हमेशा अलाइव बनाए रखने के लिए, हैप्पी, कंटेंटेड बनाए रखने के लिए इसे बहुत ज्यादा खुलकर अपनाते जाइए और इसकी पावर को समझकर अपने रिश्तों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल क्रिएट करते जाइए। यह अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसकी पावर को अपनाकर कैसे अपने घर के माहौल को हेल से हेवन में कन्वर्ट करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी इन तरीकों को अपनाकर अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट ला सके।